गया है। बीजेपी हुई सरगर्म। बीजेपी सदर नड्डा ने अमित शाह से मुलाकात की। नायब सदर जमहूरिया से मिलने पहुंचे नड्डा और अमित शाह। वज़ीर आज़म मोदी से भी कर सकते हैं मुलाकात। तो महाराष्ट्र के सियासी बहरान पर बीजेपी में भी इस सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी सदर नड्डा ने अमित शाह से मुलाकात करी है और नायब सदर जमहूरिया से मिलने पहुंचे नड्डा और अमित शाह। वज़ीर आज़म मोदी से भी कर सकते हैं मुलाकात। एक बार फिर आपको बता दें, फडणवीस भी दिल्ली रवाना हो चुके हैं। बीजेपी में काफ़ी हलचल, सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और इसी सिलसिले में बीजेपी सदर नड्डा ने अमित शाह से भी मुलाकात की और सदर जमहूरिया से मिलने पहुंचे नड्डा और अमित शाह। और वज़ीर आज़म से भी आज मुलाकात हो सकती है। महाराष्ट्र के सियासी बहरान पर दिल्ली में बीजेपी में मीटिंगों का सिलसिला शुरू हो चुका है और बीजेपी पूरी तरह से महाराष्ट्र को लेकर अब सरगर्म हो गई है। सदर जमहूरिया से मुलाकात के लिए पहुंचे नड्डा और अमित शाह। और आइए इस सिलसिले में मजीद बातचीत के लिए हमारे नुमाइंदे अनूप गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, जिस तरह से महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मियां एक बार फिर देखने को मिल रही हैं, बीजेपी खेमे में भी काफी सरगर्मी देखने को मिल रही है, क्या कुछ अपडेट आप दे रहे हैं अभी? देखिए, आपको बता दूं कि जिस तरह से महाराष्ट्र में स्थितियां बदली है उसको लेकर बीजेपी बहुत एक तरह से कह सकते हैं कि गंभीर है। हालांकि आपको बता दूं कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी अभी इंतजार के मुद्रा में है, अब बहुत जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। जो सूत्र बता रहे हैं कि सुबह ही गृह मंत्री अमित शाह जेपी नड्डा के घर उनके घर पे उनसे मुलाकात की और महाराष्ट्र के मसले पर उनसे बातचीत हुई। लेकिन आपको बता दूं कि थोड़ी देर पहले जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति से मिलने पहुंचे थे। ये भी एक कह सकते हैं कि बड़ा डेवलपमेंट है। लेकिन ये जो बैठक हुई है वो महाराष्ट्र के मसले पर बैठक नहीं हुई है, क्योंकि आज बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक भी है और राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मंथन होना है। तो इसको इस नजरिए से देखा जा सकता है। जी जी अनूप, जिस तरह से शिवसेना की तरफ से बयान आ रहे हैं कि जो फार्मूला मध्य प्रदेश में और कर्नाटक में किया गया था, तो वो फार्मूला अब यहाँ पर जो है नहीं चलेगा, इस तरह की बातें शिवसेना से, खासकर हम संजय राउत की बात करें तो वो अभी से वार करने लगे हैं। देखिए, ये शिवसेना का जो अंदरूनी उठापटक है वो लंबे वक्त से चल रहा था। लंबे वक्त से एकनाथ शिंदे नाराज कहे जा रहे थे, उद्धव ठाकरे की जो कार्यप्रणाली है उससे नाराज कहे जा रहे थे। देखना होगा। देखिए, अभी जरूर लगातार शिवसेना की तरफ से कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगर उनके शिवसेना के नेताओं के बयानों पर अगर ध्यान दे तो लगातार कोशिश में है कि जो एक विखराव देखने की दिख रहा है वो ना हो और आगे जो है एक पार्टी में एकजुटता फिर से देखने को मिले। लेकिन आपको बता दूं कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे तल्ख रवैया अपनाए हुए हैं, बागी रवैया अपनाए हुए हैं, सरकार के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा है। हालांकि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार दिल्ली में है, वो भी लगातार बैठक कर रहे हैं। देखना आगे दिलचस्प होगा कि किस तरीके से ये पूरा जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो बदलाव लेता है और किस तरीके से वहाँ क्या संभावनाएं बनती है, क्या सरकार वहाँ पर गिर जाती है, क्या बीजेपी को एक मौका मिल जाता है। ये तमाम चीजें जो है वो आज शाम तक कह सकते हैं कि स्पष्ट हो पाएगा। जी अनूप, अगर जहां तक जोड़ तोड़ की बात करें तो वो फिगर पूरे बैठते नहीं हैं, तो क्या कुछ इस वक्त वहां पर जो है सूरत हाल क्या बनी हुई है? और अगर मैं बात करूं महाविकास अघाड़ी की, तो वहां पर क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है? नहीं, देखिए, जहाँ तक बहुमत के आंकड़े का सवाल है और कितने बागी विधायक हैं, कितने उद्धव ठाकरे के साथ हैं, ये दावे तो किए जा रहे हैं कि सरकार में। Thank you very much for speaking with us, Mr. Dover.